उसी के साथ जो है बुरा, उसी के प्रति बुरा विचार रखे तो कहते हैं वह कृतघ्न कहलाता है। महाभारत में एक प्रसंग है, जिस समय पांडवों को जो है भीष्म पितामह जी उपदेश दे रहे थे, उस उपदेश में जो है पितामह भीष्म ने धर्मराज से ये कहते हुए कहा था कि राजन कृतघ्न व्यक्ति, मित्रद्रोही, जो मित्र के साथ जो है धोखा करता है, मित्रद्रोही, स्त्री हत्यारा, जो अपनी स्त्री की जो है हत्या कर देता है, स्त्री हत्यारा और गुरु घाती, इन चारों के पाप का जो है प्रायश्चित जो है हमारे सुनने में नहीं आया है। जो भीष्म पितामह जी कह रहे हैं, जो समस्त शास्त्रों के ज्ञाता थे, एक तपस्वी थे, बाल ब्रह्मचारी थे, उनके जीवन का अद्भुत तप था और उनके जीवन का जो है अनुभव भी अद्भुत था। और उस समय जब सरसज्जा पर पड़े हुए थे तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण भी विराजमान थे। जो समय का उपदेश जो देते हैं उन्होंने कहा है किस प्रकार से इन चारों का जो पाप जो है, जो महापाप बतलाया गया है, इसका कहीं प्रायश्चित जो है सुनने में नहीं आया है। और इस संदर्भ में वे उनको दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि राजन, एक गौतम नाम का ब्राह्मण था, वह भिक्षा मांगता था, निर्धन था। इस प्रकार से एक बार भिक्षा मांगते मांगते जो है उसको जो है मलेच्छों की संगत जो थी वह मिल गई, अर्थात बुरा संग जो ऐसे लग गया, मलेच्छों के साथ उसका संग हुआ और फिर वैसे उसका स्वभाव होने लगा। उन्हीं के साथ रहते रहते जो है वह वैसे ही कर्म भी करने लगा, पाप कर्म। इस प्रकार से जीवन चलते चलते एक बार वन में एक बहुत बड़ा विद्वान कोई ब्राह्मण जो था वह जा रहा था वन में, तो उसने देखा कि जिसने जनेऊ धारण किया है वो पशु पक्षियों को मार रहा है। ऐसा उसका स्वभाव हो चुका था। तो उसे देख करके उसने देखा कि जनेऊधारी जो है, जगुधारी, ऐसा जो गौतम को जो व्याध के समान जो पक्षियों को जो मारते देख करके उस संत को जो है बड़ी दया आई। जब ब्राह्मण होकर के ऐसा पाप कर रहा है तो उसका क्या होगा। तो उसने उसे बुलाया और समझाया कि आप तो लगते हैं मुझे ब्राह्मण है, आप फिर जो है ऐसा जो पाप जो क्यों करते हो, इन पक्षियों को मारते हो। तब उसने जब उपदेश दिया उस संत ने, तो उसके उपदेश का जो है उस पर असर पड़ा। तो उसने कहा कि ठीक है, इस वृत्ति को छोड़ करके कोई दूसरा काम करता हो। तो वह व्यापारियों के साथ जुड़ गया, व्यापारियों के मंडल के साथ जुड़ा और तब उनके साथ जा रहा था। चलते चलते एक वन से दूसरे वन में पहुंचा तो वहां पर जो है एक हाथियों की टोली जो थी, उन्होंने उन व्यापारियों पर आक्रमण कर दिया। आप वन में जो है आप सभी अपने प्राण बचाने के लिए भागे। अब व्यापारी जो थे कुछ तो वहां पर मारे गए, कुछ भागे। और जो गौतम नाम का ब्राह्मण जो था वह भी अपने प्राण बचाने के लिए वह भी भागा और भागते भागते किसी दूसरे वन में चला गया, भूल गया। बोलो सच्चे दरबार की जय। अकेला रह गया, व्यापारियों के साथ जुड़ा था, अब यही अकेला रह गया। अब क्या करूं, कहां जाऊं। चलते चलते अब जिस वन में पहुंचा था वहां पर वह वन जो था अनेक फलों से परिपूर्ण था, बड़े बड़े स्वादिष्ट मीठे फल थे। अब उनका उसने उसका सेवन किया। फिर आगे बढ़ा तो रात्रि होने लगी, संध्या काल हुआ। अब रात्रि होने वाली है तो जो है अब रात को कहाँ जाऊंगा, इस वन में कैसे रहूंगा। तो एक बट वृक्ष था, बट वृक्ष के नीचे जाकर वह बैठा। उसी बट वृक्ष पर जो है जब वह भटकता हुआ वहां पर पहुंचा तो उसी वन में महर्षि कश्यप का पुत्र जो है
जिसका नाम जो था राजधर्मा था। वह राजधर्मा नामक बगुला जो है उस वृक्ष पर रहता था। गौतम संजोगवश जो है उसी के नीचे जाकर के विश्राम करने लगा। अब जो है जब उसके नीचे बैठा जिस पर राजधर्मा का विश्राम स्थान था, संध्या के समय जब राजधर्मा जो है ब्रह्मलोक से लौटे, ये राजधर्मा जो थे कश्यप के पुत्र हुए हैं और ये पक्षी थे, बगुला नाम जो पक्षी जो होता है। और इसका जो नियम था कि प्रतिदिन जो है ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी को प्रणाम करके फिर वापस अपने आश्रम में लौटता था। जहां पर ऐसा जो धर्मशील जो था कि हमेशा धर्म के मार्ग पर चलता हुआ धर्मानुकूल कर्म करता था, परोपकारी था। जब वह लौटा और उसने देखा कि जहां पर मेरे आश्रम के जहां अतिथि आया है, तब जो उसने उसका सत्कार किया। मनुष्य भाषा में जो है कहते हैं कि उसके जहां जब अतिथि उसने देखा तो उन्हें मनुष्य की भाषा में गौतम को जो है प्रणाम किया और अपना उसने परिचय जो था उसको बतलाया, अपना परिचय उसको दिया और गौतम को जो है भोजन करवाया और पत्तों की सज्जा जो थी, पत्तों की सज्जा नीचे डाल दी और फिर जो है जब वह लेट गया तब अपने पंखों से उसको हवा करने लगा। हवा करते करते जो है फिर जैसे पूछा कि ब्राह्मण देव आप कहां से आ रहे हैं तथा आपका आने का प्रयोजन क्या है, किस प्रयोजन से आप जहां पर आए हैं, आने का कारण बतलाएं। तब जय गौतम ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूं। अपनी सारी व्यथा जो थी उसको बतलाई और जो है मैं धन पाने के लिए जो है यात्रा कर रहा हूं, धन की प्राप्ति हो जाए, धन की प्राप्ति के लिए मैं यात्रा कर रहा हूं। तब जो है उसने कहा कि आप चिंता मत करो। राजधर्मा ने कहा कि आप मेरे मित्र जो है राक्षस राज जो है विरूपाक्ष के पास जो है आप चले जाइए, वे आपकी सहायता करेंगे, आपकी मदद करेंगे। अब विरूपाक्ष राक्षस राज था, अब जो है बड़ा धनवान था और उसने जब कहा कि आप वहां पर जाइए और मेरे लिए कहना कि उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है, तब जो है प्रातःकाल हुआ तो जो है वह उसके कहने पर अब वहां पर गया उसके मित्र के पास, विरूपाक्ष के पास जब पहुंचा तो तब उसने बतलाया किस प्रकार से आपके मित्र ने जो है मुझे राजधर्मा ने आपके पास भेजा है। आने के कारण ने बतलाया, तब उन्होंने बड़ा स्वागत किया कि मेरे मित्र ने जो है इस प्रकार से भेजा है, तो बड़ा स्वागत किया, उसे भोजन करवाया, फिर जो है उसे खूब धन दे करके जो है वहां से वापस भेजा। अब धन की प्राप्ति हो गई, बड़ा प्रसन्न है, धन तो मिल गया। वहां से वापस लौटा, फिर जो है उसी राजधर्मा के पास जो है जब पहुंचता है तो सायंकाल हो रहा था, तो सोचा कि यहीं पर विश्राम करूंगा इसी के पास। तो वहां पर पहुंचा तब जो है राजधर्मा बड़े प्रसन्न हुए। कहिए, उसने कहा महाराज आपके मित्र ने मेरा बड़ा मान सम्मान किया, वो सारा मुझे धन दिया है। तो भाई बड़ा खुश हुआ कि मेरे मित्र ने इस प्रकार से मेरी लाज रखी, इस प्रकार इसका सम्मान किया है। तब जब पुनः उसने उसी प्रकार से भोजन करवाया, पत्तों की सज्जा जो थी वह डाल दी और परसों बातें कर रहे थे और पास में अग्नि जला दी ताकि कोई कहीं आगे के पीछे कोई ऐसा कोई हिंसक जीव जो आकर के इसका कोई नुकसान न कोई कर दे। और स्वयं भी उस दिन जो है वह नीचे ही, वह वृक्ष के ऊपर नहीं उसने शयन किया, उसी के पास नीचे ही बस सो गया। रात्रि को जब जो है उसकी नींद खुली उस गौतम नाम के ब्राह्मण की, तब जब देखा के पास में राजधर्मा सो रहे हैं, विचार किया धन की प्राप्ति भी हो गई, भोजन प्राप्त हुआ, अब मुझे जाना भी है और जो है रास्ते में कहीं खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, क्या करूं। तब देखा कि इस बगले को ही क्यों ना मार दूं, इसी को खाने के लिए ले जाओ, रास्ते में जब भूख लगेगी इसी को खा लूंगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। ऐसे मित्रद्रोही, ऐसे कृतघ्न होते हैं। अब जो ये देख करके वह सोया होगा, वह पक्षी बगुला जो था, राजधर्मा जो था, और उसने पंखों से पकड़ा, उसको मार दिया। अब उसे लेकर के वह चल पड़ा,
धन भी उठाया, चल पड़ा। अब जो है जी राजधर्मा जो था प्रतिदिन ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जाते थे ब्रह्मलोक में। तो प्रतिदिन वापसी पर जो है जब लौटते थे तो अपने मित्र से अवश्य मिलते थे। तब जब एक दिन पहले दिन जब नहीं वहां पर आया तब जो है उसने अपने पुत्र से कहा, विरूपाक्ष ने, कि मेरा मित्र जो है राजधर्मा जो था वह प्रतिदिन जो है ब्रह्मलोक से आते हुए मुझसे मिलकर के जाता था। आज वह आया नहीं, क्या कारण है? मुझे कोई संशय हो रहा है, कोई कारण है। जिस अतिथि को उसने हमारे पास भेजा था मुझे उस पर कोई शक हो रहा है, इसलिए जाओ और पता लगाओ। तो अपने पुत्रों को जो उसने वहां पर भेजा, वह कुछ राक्षसों को लेकर के वहां पर गए जहां पर राजधर्मा रहता था। तो वहां पर देखा कि उसके पंख जो है खून से लथपथ हो गए पड़े थे। तब जो है उस राक्षस राज के पुत्रों को जब पता चला कि उसने तो उसको मार दिया है, तब उसकी खोज में दौड़ पड़े और चलते चलते जो है उसका पता करते हुए, उसका पीछा करते हुए आखिर उस राक्षस राज के पुत्रों ने जो उसे पकड़ लिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब जो उस गौतम को जब उसने पकड़ लिया और पकड़ करके अपने पिता के पास ले आए और उसके हाथ में जो है बगला भी जो उसका मित्र जो था राजधर्मा, उसे देख करके उसे मूर्छित हो गया। राक्षस राजा मूर्छित हो गया। तब जब उसको चेतना आई तो उसने देखा कि तो इतना दुष्ट है, इतना कृतघ्न निकला, जिसने तेरे को रात्रि को वहां पर रखा, भोजन करवाया, शयन करवाया, मेरे पास भेजा और मुझे भी कहा कि इसको धन जो है जो भी इसकी जरूरत है उसको पूरी कर दो, और तूने उसी को मार दिया। तब जो उसने अपने पुत्रों से और राक्षसों से कहा कि इसके टुकड़े टुकड़े करके जो है सब खा जाओ। तब सभी राक्षस जो कहने लगे, ये इतना पापी है, महापापी कृतघ्न है, इस पापी का जो है मांस हम नहीं खाएंगे। जिसको राक्षस स्वीकार नहीं करते, कृतघ्न को जो है जी राक्षस भी उसको स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसा जो पापी जो है इसका मांस हम नहीं खाएंगे, इसका मांस जो चंडालों को दे दो। उन्होंने राक्षस को टुकड़े टुकड़े कर दिए और जो है फिर जो है राक्षसों को जो है उन्होंने जब जो है चंडालों को देना चाहा, तब जो है उन चंडालों ने भी कहा कि इस कृतघ्न का मांस जो हम भी नहीं खाते। उन्होंने भी उसका त्याग कर दिया। तो कहते हैं फिर एक खड्डे में उसको फेंक दिया। उसके बाद जो है उस विरूपाक्ष ने, राक्षस राज ने जो है चंदन की चिता बनाई, फिर अपने मित्र राजधर्मा को उसके ऊपर जो है रखा। उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसी समय देवयोग से कहते हैं कि स्वर्गलोक से कामधेनु गौ जो थे इंद्र के साथ उस परोपकारी महात्मा के दर्शनों के लिए वहां पर आप पहुंचे। आकाश मार्ग से जब जो है कामधेनु गौ जो है इंद्र के साथ वहां पर आप पहुंची, उसके मुख्य याग जो थी वह उस राजधर्मा पर जो है पड़ी, उसको देखने के लिए वहां पर वह आई। उसे जो है ऐसे परोपकारी को जो है देखने के लिए जो है धर्मनिष्ठ जो है राजधर्मा को जो है देखने के लिए जो है जब आई तो उसके मुख्य झाग जो थी उसके शरीर पर पड़ी और जिसमें अमृत था, और इस प्रकार से वह अमृत रूपी वह झाग जो थे पढ़ते ही जो है वह जीवित हो गया। बोलो सच्चे दरबार की जय। राजधर्मा जो है उसका अमृत सिर पर जैसे ही वह उसकी झाग जो गिरी मुक्की, राजधर्मा जीवित हो गए। और इस प्रकार से परोपकारी धर्मनिष्ठ राजधर्मा की तो जो है जय जयकार होने लगी, वहां पर जय जयकार होने लगी। और कृतघ्न गौतम को जो है वह प्राप्त हुई, उसको मृत्यु, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। जो इस प्रकार से कृतघ्न था उसे अब कीर्ति प्राप्त हुई और नरकों की यातना पूर्ण जो है यात्रा प्राप्त हुई। इसलिए कहते हैं कि कभी भी किसी का बुरा मत सोचिए, सोचना भी पाप है। फिर जो आपके लिए भला करता है, अच्छा करता है, अच्छी सोच रखता है, उसको भी यदि आप बुरा करते हैं तो वो क्या कहलाता है? कृतघ्न। जी भीष्म पितामह उपदेश दे रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर को
इसलिए राजन हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना, धर्मानुकूल कर्म करना, क्योंकि जहाँ धर्म होता है वहीं पर विजय होती ही। जहाँ धर्म होता है वहीं सुख होता है, वहीं शांति होती ही। जहाँ धर्म होता है वहीं आनंद होता है, वहीं मंगल होता है। इसलिए जीवन कभी धर्म का त्याग मत करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो धर्म